हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं कि रजिस्टर क्या होता है। और सबसे पहले तो मैं दिखा दूँ, जो रजिस्टर होता है ये ऐसा दिखता है। मैं थोड़ा लाइट मार के दिखाऊँ। ये रजिस्टर जो है ये ऐसा दिखता है, जिसके ऊपर एक कलर कोडिंग होती है। सिंगल होता है, डबल नहीं है, ये तो चिपका हुआ है। ठीक है, तो इस पे जो है चार इसमें जो है कलर कोड होते हैं। और उसके साथ साथ ये कुछ ऐसे दिखते हैं। और ये होते हैं वेरिएबल रजिस्टर, जिसको कि पोटेंशियोमीटर भी बोला जाता है। और पोटेंशियोमीटर भी इसको बोलते हैं, इसको वेरिएबल रजिस्टर भी बोला जाता है। समझ गए। ये 3 पिन वाला होता है, ये 6 पिन वाला होता है, ये सिंगल वे होता है, ये डबल वे होता है। ठीक है। और उसके बाद तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि रजिस्टर होता क्या है। ठीक है। तो रजिस्टर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, जो कि करंट के फ्लो को अपोज करता है और वोल्टेज को भी डिवाइड करने में बहुत से सर्किट्स में हेल्प करता है। और इसकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये करंट को जब रेजिस्ट करता है, मतलब करंट को जब रोकने की कोशिश करता है, तब क्या होता है कि ये जो है बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। एक्चुअली ये जो एक्स्ट्रा जो एनर्जी होती है वो उसको हीट के फॉर्म में रिलीज़ करता है। और ये हमारे लिए क्यों इतना ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला जो कारण वो तो मैंने बता दिया कि ये करंट को लिमिट करता है, फिर वोल्टेज को भी ड्रॉप कर देता है। अच्छा, और हमारे ना ऐसे बहुत से सर्किट्स होते हैं जिनमें क्या होता है कि जो सर्किट के जो अदर कंपोनेंट्स हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो वो सर्किट में अगर आप सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा के, अगर आप सिर्फ इसी को उड़ाकर अगर आप हज़ारों के अगर आप कंपोनेंट्स बचा सकते हैं तो कोई बुराई नहीं है। शॉर्ट में कहे तो इसको एज ए फ्यूज़ भी यूज़ करते हैं बहुत से जो इंटरनल सर्किट्स होते हैं ना, छोटे वाले जो इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होते हैं इंटरनल सर्किट, उसमें इसी का यूज़ किया जाता है। सबसे जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल होगा इसका वो होगा जो आपके घर में जो एलईडी लाइट्स होते हैं उसके अंदर उसके सर्किट में बिल्कुल जब आउटर पे जब एंट्री जब ले रही होती है करंट, तब ये रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। ठीक है। और ये जो है एम्पलीफायर सर्किट्स में भी यूज़ हो जाता है सिग्नल्स को कंट्रोल करने के लिए। इनपुट के टाइम पर ये जो है सिग्नल को फिल्टर कर देता है। समझ रहे। और मतलब पूरी तरीके से फिल्टर तो नहीं करता, थोड़ा सा कम कर देता है। और उसके बाद जो है सिग्नल्स को कंट्रोल करने में यूज़ होता है। और कुल मिला के बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है। हाँ, एक इसका एप्लीकेशन है कि जैसे आपके जो घर पे जो पहले के टाइम पे जो रेगुलेटर यूज़ होते थे वो रेजिस्टेंस की मदद से ही बनाया जाता था। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रजिस्टर मैंने आपको बता दिया। एक वेरिएबल रजिस्टर होता है और एक ये फिक्स रजिस्टर होता है। ठीक है। और भी दो चार टाइप इसके और होते हैं वेरिएबल रजिस्टर के, मेरे पास अभी है नहीं फिलहाल। ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अच्छा, अब इसकी वॉटेज की बात कर लेते हैं। तो ये जो है क्वार्टर वॉटेज की है। ये हाफ वॉट का भी आता है। और ये जो है 1 वॉट का भी आता है, 2 वॉट का भी होता है, 5 वॉट का भी होता है। ठीक है। मैं अगर मेरे पास इमेज होगी तो मैं वीडियो में लगा दूंगा, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है। तो ठीक है, ये सब तो हो गया। अब हम लोग मेन बात कर लेते हैं। वीडियो का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि रजिस्टर का कलर कोड क्या है। वो आइए आज हम लोग देखते हैं कि रजिस्टर का कलर कोड क्या होता है और इसके कलर कोड को मापा कैसे जाता है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो कलर कोड जो है तो जैसा आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो रेजिस्टेंस के जो है कलर कोड जो है लिख लिए हैं। तो ये कलर कोड कुछ ऐसे दिखते हैं। एक मिनट, मैं थोड़ा सा ये छोटा पड़ गया एरिया, तो मैं थोड़ा टेढ़ा करके ही बताता हूँ, जगह थोड़ी कम पड़ गई मेरे पास। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ देखिए, जो आपका ब्लैक कलर है उसको जो मान होता है उसका 0 होता है। ब्राउन का जो होता है वो 1 होता है। और रेड का 2 होता है। ऑरेंज का 3 होता है। येलो का होता है 4, ग्रीन का होता है 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, और ग्रे का 8, वाइट का 9। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अच्छा, ये मैं कौन से कलर की बात कर रहा हूँ, ये जो है मैं इस कलर की बात कर रहा हूँ।
जो आप लोग देख रहे हैं ना, इसमें एक लगा हुआ एक कलर, इसमें आप जो कलर देख रहे हैं ना, ये मैं इस कलर की बात कर रहा हूँ, ये आपको समझ आ गया? ठीक है। तो इसका बेसिकली हम जो है नामकरण इसको कैसे किया जाता है कि जो फर्स्ट आपका जो बैंड होता है ना, जो फर्स्ट बैंड है वो आपको ऐसे ही लिखना होता है। ठीक है, मैं सपोज यहाँ पर ये हमारा जो रेजिस्टेंस है, हम इसका एग्जांपल ले लेंगे। जैसे अच्छा हाँ, इसका एक तरीका होता है कि इसका फ्रंट कौन सा है, बैक साइड कौन सी है। तो इसको हमेशा आपको ऐसे रखना है कि आपका गोल्ड या सिल्वर कलर जो हो वो जो है हमेशा आपके राइट तरफ में हो। ठीक है, वैसे इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, वो ये होता है कि जो बैंड आपका बॉडी, जो बैंड आपका जो ये जो डंडी है उसके सबसे पास जो बैंड रहेगी वो बैंड आपकी फर्स्ट बैंड होगी। पर हम इसको ऐसे कंसिडर ना करते हुए, जो भी जब आपका गोल्ड और सिल्वर लास्ट में रहेगा, ये सॉरी गोल्ड और सिल्वर आपका जिस भी तरफ रहेगा हम उसको जो है लास्ट साइड कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका कलर कोडिंग देख सकते हैं क्या है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये है सबसे पहला, ये जो है पहला जो है रेड है, दूसरा भी रेड है, तीसरा जो है येलो है, लास्ट वाला जो है गोल्ड है। ठीक है, मैं इसका एग्जांपल लेते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, मैं इसका एग्जांपल लेते हुए चल रहा हूँ। तो हम जो है रेड के लिए, रेड को जो कलर है वो उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो रेड का क्या कलर है यहाँ पर? दो। फिर दूसरे रेड का क्या कलर है? दो। ठीक है, अब आता है ट्विस्ट। अब इसके बाद जो मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर की जगह हम जो है 10 लिखेंगे। ठीक है, 10। और उसके बाद जो पावर x है, x की जगह हम क्या बिठाएंगे? x की जगह पर, अच्छा ये x की जगह पर ये जो है ऑरेंज ऑरेंज ये सॉरी जो येलो कलर है ना आपका 4, 10 की पावर में हम लोग इसको बिठा देंगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम जो है प्लस माइनस टॉलरेंसी क्या है हमारी गोल्ड है, तो 5% हम लोग इसको बिठा देंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखिए क्या हो गई। इसको हमेशा ना इसका तो मल्टीपल में लेना है, ये दोनों वैल्यूज आपस में रहेंगी और ये जो है मल्टीपल में आ जाएगी। ठीक है, तो 22 इंटू 10 की पावर 4 कितना हो गया? 1 2 3 4। इसको मैं अभी भी प्लस माइनस 5% लिख के चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे कितने 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 थाउजेंड ओम का हो गया? ये देखिए, ये हो गया आपका, अच्छा सॉरी एक मिस्टेक हो गई, लास्ट वाला ऑरेंज था, तो इसको हम लोग जो है 3 कर लेंगे, इसको एक जीरो हटाएंगे। तो ये देखिए कितना थाउजेंड का हो गया? 22,000 का हो गया। ठीक है, 22,000 ओम। अब दुकान में जाकर आप 22,000 ओम बोलेंगे तो आपको तो मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर एक चीज़ काम आती है, जो वैल्यूज होती है आपकी के, एम, और इसके ऊपर भी होती है पर वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किलो मतलब होती है 1000 ओम्स, 1000 ओम्स। शिट, गाइस किलो मतलब जो होती है वो होती है 1000 ओम्स। ठीक है, ये आपने देखा हो गया। और मेगा मतलब होती है 1000 के, समझ गए? ठीक है, तो ये हमने देख लिया। तो ये देखिए कितना हो गया, ये 22,000 ओम हो गया ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 22 के प्लस माइनस 5%। अच्छा, इसका 5% कितना होगा? आइए देखते हैं। इसका 5% जो हमारा निकल के आता है, मैं सीधा कैलकुलेट करके लिखता हूँ। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है 22 के प्लस माइनस 1.1 के आई है, जिसको कि अगर आप अगर आप दुकान में इसको लेने जाएंगे तो ये आपका 22 के बोलने से ही मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, पर अगर ये 22 के बोलने से अगर ये चीज़ हमें मिल सकती है तो फिर हम इस वैल्यू को हम लोग क्यों लिखते हैं? ठीक है, अगर बाई चांस मान लीजिए किसी सर्किट में ये लगा हुआ, ठीक है, और वो सर्किट से क्या ये रेजिस्टेंस उड़ गया, वो वैल्यू का आपको मिल नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे? क्या सर्किट को छोड़ देंगे? नहीं, हम जो है उस सर्किट में जो है ये जो प्लस माइनस जो 5% या 10% लिखा हुआ है उसके हिसाब से हम जो वैल्यू चेंज कर सकते हैं। फॉर सपोज हम मान लीजिए यहाँ पर हमें जो एक 100 ओम्स का हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और उसकी जो है टॉलरेंसी गोल्ड है। ठीक है, गोल्ड है यानी प्लस माइनस 5%, यानी प्लस माइनस आप इस पर जो है 5 ओम इसमें लगा सकते हैं। इतनी मैथ सबको आती होगी। ठीक है, आप इस पर जो है 5 ओम जो है एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, तो आप इस पर जो है 95 ओम्स का आप एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं और दूसरा वैल्यू 105 ओम्स का। मतलब ये वैल्यू ये रेंज के बीच में आप कोई भी यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, तो वो सर्किट बिल्कुल प्रॉपरली फंक्शनली काम करेगा। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अच्छा हाँ, रेजिस्टेंस को आप जो है सीरीज और पैरेलल में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर दो रेजिस्टेंस को ऐसे आप इसको कनेक्ट कर देंगे,
ठीक है, तो ये जो है सीरीज में हो जाएगा। और सीरीज में क्या होता है ना, करंट सेम रहता है मगर वोल्टेज आपस में डिवाइड हो जाते हैं। और अगर आप यही सेम चीज़ अगर आप पैरेलल के साथ करेंगे तो ऐसी चीज़ अगर, तो इसमें जो है करंट डिवाइड हो जाएगा बट पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज जो है दोनों एंड पे ही जो है ना सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल आपको सबसे पहले बता देता हूँ। फॉर सपोज कीजिए हमारे पास एक एलईडी है 3 वोल्ट की, 3 वोल्ट है, और आप इसका करंट लिमिटेशन चलिए 20 मिली एम्पियर मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें जो एक रेजिस्टेंस लगाना है, और यहाँ पे हम जो एक 9 वोल्ट की बैटरी दे रहे हैं। और अच्छा, एक और बात, रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो आर होता है। ठीक है, बताना भूल गया था, सॉरी। ठीक है, तो अगर आपको ये लगाना हो तो वोल्टेज का डिफरेंस आप देखिए कितना आ रहा है। यहाँ पे जो है ये 6 वोल्ट आ रहा है, इतना आपको पता लग गया। यहाँ 9 वोल्ट है, यहाँ 3 वोल्ट है, तो यहाँ ऑब्वियसली जो है 6 वोल्ट आना है। तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 6 वोल्ट हमें अगर चाहिए तो आपका आर कितना होता है, V/I होता है। ठीक है, आर की वैल्यू हमें पता नहीं है, और इसकी वैल्यू हमें पता है 20 मिली एम्पियर, क्योंकि ये सर्किट जब ये लूप बनाएगा तो 20 मिली एम्पियर से ज़्यादा तो इसको जाने देना है नहीं। ठीक है, तो इसमें से भी कितना करंट फ्लो करेगा, 20 मिली एम्पियर, है कि नहीं। तो वोल्टेज हो गया 6, करंट हो गया 20, और SI यूनिट्स में हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो 10⁻³ इसको हम लिख लेंगे 6/20 × 10⁻³ देखिए 3/10, इसको हम लोग कट कर लेंगे तो हमारी जो वैल्यू आती है 300 ओम्स। तो ये सर्किट में हमें जो 300 ओम्स का एक जो रेजिस्टेंस लगाना है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको इसका वैल्यू बताया 22 के, तो हम लोग मल्टीमीटर से माप के देखेंगे कि क्या ये वाकई में इसकी वैल्यू 22 के आ रही है। तो इसके लिए हम सबसे पहले मल्टीमीटर को जो है इसमें सेट कर लेते हैं। देखिए 20 के हमें कोई वैल्यू नहीं दिखाया, क्योंकि वैल्यू इसकी 22 के है, तो हम इसको जो है 200 के पे हम जो इसको सेट कर देंगे। बैटरी का भी ये आ गया, देखिए आप। तो अब आप देखिए, हम जो है इसको यहाँ लगाएंगे, तो इसको देखिए वैल्यू देखिए 22.2। देखिए मैंने बोला ना प्लस माइनस का फ़र्क पड़ता है वहाँ पर टोलरेंसी का, तो यहाँ पर टोलरेंसी का फ़र्क पड़ा है। ठीक है, अब आइए मैं आपको सीरीज़ का करके दिखाता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक दो टोटल मेरे पास 1K के रजिस्टर है। तो मैंने क्या किया है, इनको जो है सीरीज़ में कनेक्ट कर लिया। अगर आपको दिख रहा हो तो इसको आप ऐसे पकड़ेंगे तो ये सीरीज़ में ही है। और आइए देखते हैं, ये जो है 2K होना चाहिए, तो मैं इसकी वैल्यू को जो है 2000 ओम पे मैं इसको सेट कर लेता हूँ। ठीक है, जो 2000 दिखाना चाहिए, ऐसा नहीं दिखाएगा। इसको मैं जो है 20K पे ले लेता हूँ। आप देखिए, देख रहे हैं ये जो है 2K आ रही है इसकी वैल्यू। और उसके बाद जब हम इसको जब पैरेलल में जब कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में ऐसे जुड़ा जाता है। मैंने आप लोगों के लिए अपना रेजिस्टेंस कुर्बान कर लिया, कोई नहीं। अब यहाँ देखिए, अब इसकी वैल्यू देखिएगा ड्रास्टिकली कैसे गिरेगी। देखिए 500 ओम्स हो गई ना। यही है दोस्तों सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट। अगर आपको समझ आया हो तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ आप जो है कमेंट करिएगा। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको जो है एक दो मैं आपको जो है रेजिस्टेंस बता देता हूँ, मतलब आपको वीडियो में दिखा दे रहा हूँ। आप मुझे प्लीज़ उसके कलर कोडिंग मुझे आप मुझे जो है बताइएगा। ठीक है, ये देखिए सबसे पहला जो रजिस्टर है, अगर आपको दिख रहा हो तो मैं इसका कलर कोड यहाँ पर नोट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका कलर है येलो, येलो, पर्पल, और है इसका अगला कलर वो है ब्राउन और गोल्ड। आपको बताना है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसको जो रटने का जो टेक्निक है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। हाँ, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इसको ऐसे रट सकते हैं, B रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, और इसका वैसे कोई मतलब कुछ खास इसका है नहीं, बस इसको रट्टा मारने के लिए। बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, फिर आर से 2, ऑरेंज से 3, वाई से 4, और फिर ग्रेट से, ग्रेट का जी यानी ग्रीन का 5, फिर बी से ब्लू, ब्लू का 6, वी से 7, और जी से हो गया 8, फिर वाइफ का 9। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। गोल्ड रटना आप अगर आपको पसंद है तो आप रट सकते हैं, नहीं तो उसका कोई ज़्यादा कुछ खास उसका इंपॉर्टेंस है नहीं, वो कुछ मतलब नहीं है वो सब ज़्यादा।
याद करके। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं आप सबसे हमारी अगली वीडियो में।